हे हमारे प्रेममय परमेश्वर, इस नए दिन की पहली सांस के साथ हम आपके चरणों में झुकते हैं। आपके प्रेम और दया से हमें जीवन का ये एक और अवसर मिला है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुबह हमारे लिए केवल एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक अवसर है आपके साथ चलने का, आपकी महिमा में बढ़ने का और इस संसार में आपके प्रेम का साक्षी बनने का। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस दिन की शुरुआत से लेकर रात की अंतिम सांस तक आप हमें अपनी पवित्र छाया में रखें। जब हम जागें तो हमारी आत्मा में ताजगी हो और हमारा मन आपकी ओर केंद्रित रहे। जब हम अपने घरों से बाहर निकलें तो आप हमारे साथ चलें, हमारी रक्षा करें और हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम हर परिस्थिति में आपके अनुसार निर्णय ले सकें। प्रभु, हमारे परिवार को आप आशीर्वाद दें। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और शांति मिले। हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रेम और समझ बनी रहे और हमारे जीवन साथियों के साथ हमारे संबंधों में विश्वास और करुणा जड़े हों। हमारे बच्चे आपकी कृपा में पले बढ़े। आप उन्हें सच्चाई, समझदारी और सद्गुणों से भर दे। उनका आज और उनका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर आपके प्रेम का निवास बन जाए, जहां हर सुबह प्रार्थना से शुरू हो, जहां हर दीवार में आपकी शांति गूंजे और जहां हर संबंध में क्षमा और दया बनी रहे। हमारे पड़ोस में भी आप शांति और सहयोग बनाए रखें, ताकि हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सके। जब हम अपने काम के लिए बाहर जाएं, खेतों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, दुकानों में, सड़कों पर या किसी भी जिम्मेदारी में, तो हमें आपकी संगति महसूस हो। हमें मेहनती और ईमानदार बनाइए। हमें उन लोगों के साथ सच्चाई और नम्रता से पेश आने की बुद्धि दीजिए जिनसे हम आज मिलेंगे। हमारी भाषा में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में संयम हो और हमारे मन में करुणा हो। प्रभु, हमारी यात्रा सुरक्षित रहे, चाहे वो छोटी हो या लंबी। हमारे वाहन आपकी निगरानी में रहें और सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को आप सुरक्षित रखें। कोई दुर्घटना, कोई हानि, कोई तनाव हमें छू न पाए, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे सब ओर हैं। हम अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थानों में सच्चा ज्ञान, अनुशासन और प्रेरणा बनी रहे। छात्र सीखने में आगे बढ़े और शिक्षक सिखाने में आपके प्रेम और उद्देश्य को लेकर चलें। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें आज आपका सहारा चाहिए, जो बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, जो मानसिक रूप से टूट चुके हैं, जो दवाओं और उपचार की तलाश में हैं और जो घर पर बिस्तर में आपकी कृपा के लिए हाथ पसारे बैठे हैं। उनके शरीर को चंगा कीजिए, उनके मन को शांति दीजिए और उन्हें ये भरोसा दीजिए कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते। हम उन गरीबों और भूखों के लिए भी निवेदन करते हैं जो आज भोजन की तलाश में हैं, जिनके पास घर नहीं, कपड़ा नहीं, सहारा नहीं। आप उनके लिए रोटी, छत और करुणा का माध्यम बनिए। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें न केवल देखने वाली बल्कि करने वाली आत्मा भी दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज दुख में हैं, विधवाएं, अनाथ, वृद्धजन जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, बेरोजगार जो रोज अवसर की तलाश में निकलते हैं, मजदूर जो अपनी मेहनत से जीवन चलाते हैं, किसान जो आपके ही बनाए खेतों में अन्न उपजाते हैं और सैनिक जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। इन सभी को आप शक्ति दीजिए, सहारा दीजिए और आपके प्रेम का अनुभव कराइए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं या जिनसे कभी हमारा मन खिन्न हुआ है। हमारे शत्रु भी आपकी कृपा में रहें
क्योंकि जहां क्षमा होती है वहां सच्चा प्रेम जन्म लेता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के पादरियों, धर्मभनों और मिशनरियों के लिए कि वे आपके सच्चे सेवक बने, उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले और वे उन स्थानों तक पहुंचे जहां आपकी रोशनी अब तक नहीं पहुंची है। हम आपसे निवेदन करते हैं, हे पवित्र आत्मा, कि आप आज पूरे दिन हमारे साथ रहें। हमारे निर्णयों में आपका ज्ञान हो, हमारी गति में आपका मार्ग हो और हमारी रुकावटों में आपकी उपस्थिति हो। जब हम थकें तो हमें शक्ति दीजिए, जब हम टूटें तो हमें संभालिए, जब हम गिरें तो हमें उठाइए और जब हम अपने बारे में भूल जाएं तो हमें याद दिलाइए कि हम आपके हैं। हे माता मरियम, प्रभु यीशु की माता और हमारी भी माता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें आपकी नम्रता, आपकी सहनशीलता और आपके पूर्ण समर्पण का उदाहरण मिलते रहें। जब हम डगमगाएं तब आप हमें प्रभु की ओर फिर से मोड़ दीजिए। और हे प्रभु यीशु, जब यह दिन समाप्त हो और हम रात को विश्राम के लिए लौटें तो हमारा मन धन्यवाद से भरा हो। चाहे दिन कैसा भी रहा हो, कठिन या सरल, सफल या असफल, हम जाने कि आपने हमें थामे रखा। हे प्रभु, ये दिन, ये जीवन, ये आत्मा, सब कुछ आपका है। हमें आज और हर दिन अपनी उपस्थिति में बनाए रखिए। आमीन।